अकाल और उसके बाद, जिसके रचयिता प्रगतिशील विचारधारा रखने वाले कवि नागार्जुन हैं। यहाँ कविता सन 1943 में आई अकाल की स्थिति और उसके बाद के जीवन का मार्मिक चित्रण है, जो 1952 में प्रकाशित की गई थी। तो आज हम प्रसिद्ध जन कवि नागार्जुन की यहाँ कविता अकाल और उसके बाद का भावार्थ समझेंगे। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। कवि ने कविता की इन 4 पंक्तियों में अकाल की भयावहता का वर्णन किया है। अकाल में लोग भूखे मर रहे थे, घर में अनाज का एक भी दाना नहीं था, ना चूल्हा जल रहा था, ना चक्की पीस रही थी। घर की पालतू कुतिया भी भूखी सो जाती है। छिपकलियाँ और चूहे भी दीवारों और घरों में दुबके रहते हैं, क्योंकि उन्हें खाने को कुछ नहीं मिल रहा। यानी ऐसी विपदा के कारण मनुष्य के साथ साथ पशु और पक्षी को भी भूखमरी का शिकार होना पड़ता है। दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन के ऊपर कई दिनों के बाद, चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद, कोए ने खुजलाई पाखें कई दिनों के बाद। कवि बाकी की 4 पंक्तियों में अकाल के बाद के जीवन का वर्णन करते हुए कहते हैं, लेकिन जब अकाल समाप्त होता है और अनाज उगाया जाता है तो घर में फिर से रौनक आ जाती है। चूल्हा जलता है, चक्की चलती है और कुतिया भी खुश हो जाती है। छिपकलियाँ और चूहे भी बाहर निकल आते हैं, कौवे को भी भोजन मिलता है। यानी अकाल के बाद स्थिति सुधर रही है। यहाँ कविता हमें कई संदेश देती है। पहला, प्रकृति का चक्र। यहाँ कविता हमें दिखाती है कि प्रकृति में हर चीज़ का चक्र होता है। अकाल के समय में जीवन ठहर सा जाता है, लेकिन बाद में फिर से शुरू हो जाता है। यह हमें सिखाता है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, उठकर मुश्किलों का सामना करना चाहिए, क्योंकि समय हमेशा बदलता रहता है। दूसरा, जीवन की निरंतरता। यहाँ कविता हमें जीवन की निरंतरता का संदेश देती है। अकाल के बाद जीवन फिर से शुरू होता है। यहाँ दिखाता है कि जीवन फिर से शुरू होता है, जीवन कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता। यहाँ हमें आशा और उत्साह से भर देता है। तीसरा, छोटे सुखों का महत्व। यहाँ कविता हमें यह भी सिखाती है कि हमें जीवन में छोटे छोटे सुखों का आनंद लेना चाहिए। जब घर में कुछ दाने आते हैं तो घर के सभी सदस्य खुश हो जाते हैं। यहाँ दिखाता है कि हमें छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढनी चाहिए। चौथा, एकजुटता और संयोग। यह कविता हमें एकजुटता और संयोग का संदेश देती है। अकाल के समय सभी लोगों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। हमें ज़रूरतमंदों और गरीबों की मदद करनी चाहिए। मुश्किल समय में एक दूसरे का साथ देना चाहिए। पांचवा, मानवीय संवेदना। यह कविता मानवीय संवेदना को दर्शाती है। कवि ने अकाल की स्थिति का बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया है, जो मानवीय दुखों के प्रति संवेदनाशील बनाती है। इस कविता में जन कवि नागार्जुन ने मानवीय संवेदनाओं के कई पक्षों का अच्छा चित्रण किया है। इस कविता को एक महत्वपूर्ण सामाजिक सांस्कृतिक दस्तावेज भी माना जाता है। मुझे आशा है कि आपको यह कविता का भावार्थ अच्छे से समझ आया होगा। अगर ऐसा है तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मैं मिलती हूँ आपको इसी तरीके के नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।